ओम शांति। 5 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसीलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसीलिए तुम्हारा भटकना अभी बंद हुआ है। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करते हो। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है? देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? बाबा ने कहा, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। तभी एक मत है तो वो ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं होता। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहां एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है। एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होंगी नहीं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाओ मैं। ओम शांति। बच्चों को नयन मिले हैं, पहले नयन नहीं थे। ज्ञान का नेत्र तो नहीं था ना। कौन से नयन? ज्ञान के नयन नहीं थे, अज्ञान के नयन तो थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में यह रूहानी ज्ञान है नहीं जिस ज्ञान से सदगति हो, अर्थात शांति धाम, सुख धाम जाना। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है कैसे सुखधाम बदलकर फिर माया का राज्य व दुखधाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ, दान, पुण्य आदि से कोई नहीं मिलते हैं। शांति धाम, सुख धाम जाने की राह नहीं मिलती है। हर एक को अपना पार्ट बजाना ही है। बाप कहते हैं मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम, सुख धाम में भटकना होता ही नहीं, ये भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं।
इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सदगति होती है, पुरानी दुनिया बदलनी होती है, मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है देवी देवताओं का, जिसको ईश्वर कहते हैं। ये भी भारतवासी जानते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब है कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युग पर है, बाकी कलयुग में है। अभी कोई सॉवरेंटी किंगडम तो है नहीं, अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मत चलती है, वजीर नहीं होते, इतनी ताकत रहती है। फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वह ताकत नहीं रहती। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो। 21 जन्म इंडिपेंडेंट राज्य करते हो, अपनी ही फैमिली है, देवी फैमिली है, वहां पर अपनी ही देवी फैमिली है। अभी है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो ईश्वरीय परिवार के हो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो ईश्वरीय परिवार के। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। तो देह अभिमान में आने के कारण भूल जाते हैं, तो भावनिकासुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बिगड़ तो तुम कर्म नहीं कर सकेंगे। कोशिश करनी है कामकाज करते भी हम बाप को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगड़ काम भी याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं। यही मेहनत है। भक्ति में ऐसे कोई थोड़ी कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो। उसमें टाइम होता है, सवेरे शाम व रात। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वो बुद्धि में रहते हैं। अनेक शास्त्र है वो भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है, न बनाना है। ये मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेंगे, ये सब खत्म हो जाने हैं। ज्ञान तो एक ही बाप में है। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहां योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ही नाम रख देते हैं, कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। दिल्ली में विज्ञान भवन है ना। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और ये है ज्ञान जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो जानना है, परंतु वो पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है कि हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते हैं, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को न जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया,
वह ज्योति ज्योत समाया। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में पार्ट बजाते हैं, इसमें कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कितना बड़ा ड्रामा है। सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, तो इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए। बाप समझाते हैं ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है ड्रामा लाखों वर्ष का है। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, उस समय के लिए ही गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अर्जुन 40,000 वर्ष, उनको ये पता नहीं पड़ता कि भगवान आया है। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब अज्ञान की नींद में सब सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं ये तो महाभारत की निशानी है, ये रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी। गीता में ये थोड़ी है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए, यहां ही राजाई स्थापन की। गीता में तो प्रलय दिखाते हैं और सब मर गए, बाकी पांच पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर जाकर के गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। बाप हर एक बात समझाते रहते हैं, वो है हद की बात, ये है बेहद की बात। हद की रचना, हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, बाप भी आकर एडॉप्ट करते हैं। कहते मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है, फैमिली भी है। ये बातें बड़ी गुइयां हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती है, और जिसकी बैठ जाती है बुद्धि में, उसकी बुद्धि से फिर निकलती नहीं है। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं, भिन्न नाम रूप फीचर्स हैं। एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं, अपनी एक्ट ड्रामा में नूंधी हुई है। इसीलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो हम क्यों ना बाप को याद करें, यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, इसमें घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद तोड़ेगी, संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तो मेहनत करो। बाप ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रियां वश कैसे हुई। ये संपूर्ण निर्विकारी थे। ये शिक्षा इन्हों को कहां से मिली? अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है। इनमें कोई विकार नहीं होता। वह रावण राज्य ही नहीं है, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज है ये भी कोई जानते नहीं है। ड्रामानुसार ये भी नोंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, इसीलिए ही नेति नेति कहते आए हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष। बाप कहते पहले पहले तो एक बात पक्की करो,
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो, तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई भी याद नहीं आएगी। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दाने बनेंगे। एक राजा की कितनी ढेर प्रजा होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। 8 की माला है, 108 की माला है, अंत में 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसीलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। ये दादा कहते हैं, हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्र माला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्र माला फिर रुंड माला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्र माला, जिसमें शिव भी है। रुंड माला में शिव कहां से आया? ये है विष्णु की माला। इन बातों को भी कोई समझते थोड़े हैं। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार बन जाते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है, ब्राह्मणों की माला होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? तुम जितना याद में रहते हो, फिर वहां भी नजदीक में हो आकर राज्य करेंगे। ब्राह्मणों की माला नहीं होती। आज खुद को शिव बाबा का बच्चा निश्चय करते, कल माया के वशीभूत होकर के हाथ छोड़ चले जाते हैं, तो मणका खिसक जाता तो माला टूट जाती, इसलिए माला होती नहीं। ये पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सकती। तुम जानते हो हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5,000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। देवताओं को ही 5,000 वर्ष हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं, तो ऐसे कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संवत आदि है थोड़े, है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्म वाले आते हैं। पुरानी चीजें क्या काम में आएंगी? कितना खरीद करते हैं, पुरानी चीज की वैल्यू बहुत करते हैं। सबसे वैल्यूएबल है शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ये किसी को भी समझ में नहीं आता है। अति सूक्ष्म रूप है, बाप ही समझाते हैं। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा, सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, ये प्राय लोप हो जाता है। तो फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकेंगे? ये सब भक्ति मार्ग के लिए बेट बनाया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो, वह है इस जन्म के लिए। इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। ये पढ़ाई होती है संगम युग पर। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे। तो बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं। ये भी बाबा जानते हैं तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसीलिए चार्ट रखो, देखो हम कहां तक याद में रह सकते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेंगी?
पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसीलिए बाप कहते हैं याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अल्फ को याद करने से वेद आदि सब याद आ जाता है। बैज तो लगा रहे, लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। कहाँ भी बाहर निकलते हैं तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों के हाथ में कोई ना कोई लिटरेचर की बुक होनी चाहिए और बैज लगा हुआ होना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में नहीं लेंगे। बोले इसका क्या पैसा है, बोलो ये गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी तो जितना दे। रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल ही न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप पे ही कुछ ना कुछ दे। ये तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे, खर्चा तो तुम ही करते हो, अपने ही तन मन धन से हम सब करते हैं। तो बाबा ने कहा खर्चा तो तुम ही करते हो, बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप को याद प्यार मॉर्निंग और धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। सारा दिन का काउंट करो कितना रहता है। कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं। दूसरी पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान, बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले, बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज कर, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज कर। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दे,
ऐसा संकल्प में भी ना हो। कोई हमको मदद करे तो फिर हम उसको मदद करें। बाबा कहते हैं ऐसा संकल्प में भी ना हो, किसी से सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर, ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है, ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं, जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है, त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। स्लोगन, सदा हर्षित रहने के लिए, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर, साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो, दृष्टा बनकर हर खेल देखो। मम्मा की विशेषता है, मम्मा को स्वमान स्वधर्म में रहने का सदा नशा रहा। स्वधर्म हमारा शांत, उसमें मम्मा शक्ति अवतार रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने माना। मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा मैंने यह किया, सदा बाबा की तरफ इशारा किया। मैं बेटी, माता पिता वह। मम्मा इतनी निरअहंकारी थी।